नमस्कार मित्रों, गुरुशरण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नरेंद्र यादव एक बार पुनः हम राजस्थान जीके में कला संस्कृति चैप्टर को लेकर लोक नृत्य वाले चैप्टर पर बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शेखावाटी के लोक नृत्य। शेखावाटी प्रदेश में हमने कच्ची घोड़ी, चंग, गीदड़ इन नृत्यों की हमने बात की थी। आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण नृत्य को पढ़ते हैं। क्षेत्र विशेष के नृत्यों में हम बात करते हैं अन्य नृत्यों की। तो देखो, हमने शुरुआत की थी कच्ची घोड़ी नृत्य को लेकर, फिर चंग और इनको, और आज हम बात करते हैं मुख्य मुख्य क्षेत्र विशेष के लोक नृत्य को लेकर। एक अपना नृत्य है कानुड़ा नृत्य। कौन सा मित्रों? कानुड़ा नृत्य। कानुड़ा नृत्य का संबंध है बाड़मेर से। कानुड़ा नाम से पता चल रहा है कि यह श्री कृष्ण के बचपन का कोई स्वरूप होगा, तो इसका संबंध होगा श्री कृष्ण से। कानुड़ा का मतलब हो गया श्री कृष्ण से इसका संबंध है। कानुड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये चौहटन क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का मित्रों? चौहटन। चौहटन कहाँ है? तो चौहटन क्षेत्र बाड़मेर में था। कहां पर मित्रों? बाड़मेर में। चौहटन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चौहटन गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए मित्रों? गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। और हम बात करें तो चौहटन में और क्या खास बात है? तो चौहटन में है विरात्रा माता का मंदिर। कौन सा मित्रों? विरात्रा माता का मंदिर। ये अपने चौहटन में है। अब इस चौहटन से कानुड़ा नृत्य का जो संबंध है, तो कानुड़ा नृत्य में श्री कृष्ण से संबंधित ये नृत्य है। और ये नृत्य कब किया जाता है? तो ये नृत्य किया जाता है जन्माष्टमी को। कब मित्रों? जन्माष्टमी को। और यदि राजस्थान कला संस्कृति में मेले और त्योहार पड़े तो जन्माष्टमी कब आती है? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जन्माष्टमी। और कानुड़ा नृत्य का संबंध है श्री कृष्ण से। कानुड़ा नृत्य कहाँ किया जाता है? चौहटन बाड़मेर में किया जाता है। और कानुड़ा जो नृत्य है वो कभी किया जाता है? तो जन्माष्टमी पर किया जाता है। ये चौहटन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कानुड़ा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, गोंद के लिए प्रसिद्ध है, और विरात्रा माता का मंदिर चौहटन में स्थित है। नेक्स्ट हम नृत्य की बात करें। हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले नृत्य को लेकर। एक नृत्य है मयूर नृत्य। कौन सा मित्रों? मयूर नृत्य। मयूर नृत्य को कहा जाता है भैरव नृत्य। कौन सा नृत्य? भैरव। और इस नृत्य के दौरान एक अपनी ऐतिहासिकता जुड़ी हुई है। इसका नाम बीरबल नृत्य भी माना जाता है। कौन सा नृत्य? बीरबल नृत्य। देखो, अपने राजस्थान में मुगल शासक अकबर एक बार आया था। अकबर के द्वारा यहां पर टोडरमल से वो प्रसन्न होकर एक दिन की बादशाह दी थी उसने टोडरमल को। और एक दिन की बादशाह होने पर बादशाह की सवारी निकाली जाती है ब्यावर में। उस सवारी के दौरान वहां जो नृत्य किया गया, उस नृत्य का नाम रखा गया बीरबल नृत्य। उसे कहते हैं मयूर नृत्य। तो ये कहां का प्रसिद्ध है? तो मयूर, बीरबल या भैरव नृत्य प्रसिद्ध है ब्यावर का। ब्यावर जो अभी अपना नया जिला है, पहले यह अजमेर में था, वर्तमान में अलग नया जिला हो गया। तो यह नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? ब्यावर का। तो बादशाह की सवारी कहां की प्रसिद्ध है? बादशाह की सवारी। तो यहां जो बादशाह की सवारी निकाली जाती है ब्यावर में, उस सवारी के सामने जो नृत्य किया जाता है उसे बोलते हैं मयूर नृत्य या भैरव या बीरबल नृत्य। कब होती है?
तो ये बादशाह की सवारी निकाली जाती है होली के अवसर पर। कौन से अवसर पर मित्रों? होली के अवसर पर, होली के अवसर पर। और बादशाह के रूप में किसकी सवारी निकाली जाती थी? तो टोडरमल की सवारी निकाली जाती थी। अकबर के नवरत्नों में से टोडरमल की सवारी निकाली गई एक दिन की बादशाह के रूप में, इसलिए इसका नाम पड़ गया बादशाह की सवारी। बादशाह के नाम से हम देखें, बादशाह की झांकी कहां की प्रसिद्ध है? बादशाह की झांकी, तो बादशाह की झांकी का संबंध है नाथ द्वारा से। कहां से मित्रों? नाथ द्वारा से। और बात करें हम, बादशाह का मेला कहां लगता है? तो बादशाह का मेला लगता है मित्रों कोटा में। कहां पर? कोटा में। तो ये एक नृत्य है मयूर नृत्य, जिसे हम भैरव नृत्य भी कहते हैं, उसे हम बीरबल नृत्य कहते हैं। ये ब्यावर का प्रसिद्ध है। अकबर द्वारा जब एक दिन का बादशाह बनाया गया था टोडरमल को, तो उसकी जो सवारी निकाली जाती है उसे तो बोलते हैं बादशाह की सवारी। और सवारी के दौरान जो नृत्य किया गया उसे नाम दिया मयूर नृत्य, भैरव नृत्य, और उसे ही कहा गया बीरबल नृत्य। कब निकाली जाती है? तो होली के अवसर पर निकाली जाती है। इसका संबंध किस शासक से है? तो टोडरमल से है। और बादशाह की झांकी कहां की प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा की। बादशाह मेला कहां का प्रसिद्ध है? तो कोटा का प्रसिद्ध है। ये हमने बात की किसके बारे में? मयूर नृत्य के बारे में। नेक्स्ट नृत्य की हम बात करें, अगला है लांगुरिया नृत्य। कौन सा मित्रों? लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य का संबंध है केला देवी से, और लांगुरिया नृत्य को कहते हैं घुटकन नृत्य। घुटकन नृत्य। यदि पूछे लांगुरिया गीत भी किस देवी की स्मृति में होता है? तो केला देवी। तो ये नृत्य कहां, कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? ये नृत्य है मित्रों करौली का। कहां का? करौली का। करौली में यदुवंशियों की कुलदेवी है अपनी केला देवी, और केला देवी के विशेषकर मीणा भक्तों द्वारा मेले के दौरान, नवरात्रों में जो माता जी का मेला लगता है उस मेले के दौरान जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को कहते हैं घुटकन नृत्य, उसे ही कहा जाता है लांगुरिया नृत्य। तो केला देवी के भक्तों द्वारा लांगुरिया नृत्य कैसा नृत्य है? तो मित्रों हो गया ये किस श्रेणी का नृत्य? धार्मिक नृत्य। कैसा नृत्य हो गया? धार्मिक नृत्य। किनके द्वारा किया जाता है? तो केला देवी के भक्तों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा मित्रों? तो केला देवी के भक्तों द्वारा किया जाता है। और भक्तों में विशेषकर आ जाए तो मीणाओं द्वारा किया जाता है। आगे हम बात करें, केला देवी है तो यह यदुवंशियों की कुलदेवी है। यदुवंशियों की कुलदेवी, यदुवंशियों की क्या है मित्रों? कुलदेवी है। और मंदिर कहां है? तो त्रिकुट पहाड़ी करौली में है। कहां पर मित्रों? करौली में है। और मेला कब लगता है? तो मेला लगता है मित्रों नवरात्रों में, और वर्ष में नवरात्रे 2 बार आते हैं। तो नवरात्रों के दौरान इस मेले में इनके भक्तों द्वारा नृत्य किया जाता है जिसका नाम है गुटकने नृत्य। और यदि गीत पूछे तो कौन सा गीत? लांगुरिया गीत। ये अपना एक नृत्य, धार्मिक नृत्य हुआ लांगुरिया नृत्य। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम।
क्षत्रिय में नृत्य में आता है बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य, तो बिंदोरी नृत्य का संबंध है झालावाड़ से। कहां से मित्रों? झालावाड़ से। कब किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। एक नृत्य हो गया अपना बिंदोरी नृत्य, झालावाड़ का प्रसिद्ध है और विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगले हम नृत्य की बात करें तो अगला नृत्य है चरकुला नृत्य। कौन सा मित्रों? चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य यह मूलतः है उत्तर प्रदेश का है, मूलतः है यूपी का है। कहां का मित्रों? यूपी का। चरकुला नृत्य राजस्थान में कहां किया जाता है? तो राजस्थान के संदर्भ में देखें, इसकी बात करें तो भरतपुर पर, यूपी के निकटवर्ती अपने जिले भरतपुर में किया जाता है। किस प्रकार का है? तो चरकुला नृत्य महिला प्रधान नृत्य है, महिला प्रधान नृत्य में शामिल है। देखो, बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है, विवाह के दौरान किया जाता है। चरकुला नृत्य मूलतः उत्तर प्रदेश का है और राजस्थान में भरतपुर में किया जाता है और महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं का प्रधान नृत्य है। इसमें जलते हुए दीपक गोल घेरे में रखकर उनको महिलाएं नृत्य करती हैं, तो ये अपना हो गया चरकुला नृत्य। आगे हम बात करें अन्य नृत्यों की, तो अपने एक जनजाति विशेष का नृत्य लेते हैं कालबेलिया। कालबेलिया जनजाति, कौन सी जनजाति मित्रों? कालबेलिया। कालबेलिया जनजाति राजस्थान में विशेषकर सर्प पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है और कालबेलिया जनजाति की महिलाओं द्वारा विशेषकर ये नृत्य किया जाता है। नर्तक महिला द्वारा थाली के किनारे या विशेषकर रुमाल को उठाने या पैसे उठाने की जो परंपरा है उसमें की जाती है। आगे हम बात करें इसके प्रमुख नृत्यों में, तो हम पढ़ते हैं बांगड़िया नृत्य, इंडोनी नृत्य, पणिहारी नृत्य और संकरिया नृत्य। और सबका ही कॉमन रूप है अपना कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य कौन सा मित्रों? कालबेलिया नृत्य। देखो, इस जनजाति द्वारा जो बांगड़िया नृत्य किया जाता है वो बाजार में भीख मांगते समय किया जाता है। भीख मांगते समय बाजार में किया जाता है ये नृत्य। ये अपने गीत प्रधान नृत्य है, गीत प्रधान नृत्य है। कैसे नृत्य मित्रों? गीत प्रधान नृत्य है। इनके बारे में हम पढ़े हैं महत्वपूर्ण नृत्य, तो इन चार नृत्य को याद करने के लिए हम एक ट्रिक बना लेते हैं। ट्रिक है अपनी, इन चारों को याद करने के हम ट्रिक बनाएंगे बाईपास। कौन सी ट्रिक बनाएंगे मित्रों? बाईपास। तो बांगड़िया, इंडोनी, पणिहारी और सकरिया, इन चार नृत्यों को हम इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि इन नृत्यों का संबंध किस जनजाति से है? तो कालबेलिया जनजाति। आगे हम कालबेलिया नृत्य विशेष को पढ़े, तो कालबेलिया नृत्य को लेकर हम बात करते हैं।
कालबेलिया नृत्य। तो इस नृत्य की हम बात करें तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची, विश्व धरोहर सूची। और इसमें भी हम बात करें सूची में भी तो सांस्कृतिक में, किसमें मित्रों? सांस्कृतिक में। तो सांस्कृतिक सूची में शामिल है, विश्व धरोहर सूची में भी सांस्कृतिक सूची में शामिल है, शामिल है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सांस्कृतिक सूची में शामिल है। उस नृत्य का नाम क्या है? कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य को बढ़ावा देने के लिए, इसको अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने वाली महिला थी गुलाबो। गुलाबो के द्वारा इसको अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाएगी गुलाबो भाई। इसकी बात करें हम तो गुलाबो द्वारा इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई गई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई गई। इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया गया। कौन से नृत्य को? कालबेलिया नृत्य को। किनके द्वारा? गुलाबो द्वारा। तो ये कब किया जाता है? तो 2011 में इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई गई और उसी दौरान इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो ये अपना एक नृत्य है और इस नृत्य को बढ़ावा देने के लिए गुलाबो ने कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस, ये एक संस्थान खोला गया जो वर्तमान में बंद है। इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि लाने के कारण अनेक युवतियों द्वारा इसको सीखने की कोशिश की गई। तो उनको डांस सिखाने के लिए एक संस्थान खोला गया था गुलाबो द्वारा जयपुर में। कहां पर है? तो जयपुर में। तो ये अपना एक नृत्य हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अपना कालबेलिया नृत्य। 4 नृत्यों का कॉमन है, बांगड़िया, इंडोनी, पणिहारी, सकरिया, कालबेलिया। तो इस प्रकार से हमने 4 नृत्य पढ़े। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक नृत्य पढ़ा जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इस नृत्य कड़ी में हम अगला जो अपना चैप्टर लेकर आएंगे, जनजातियों के नृत्य हम लेकर आ रहे हैं। तो इतना काफी आज के लिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।